बुलेटिन का आगाज करने की बड़ी खबर के साथ भारतीय मिग 21 तैयारे को गिराने के बाद एक और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाक फौज ने भारत का ड्रोन तैयारा मार गिराया है। पाक फौज ने भारत का ड्रोन एलओसी पर मार गिराया है। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय ड्रोन रख चक्री सेक्टर पर गिराया गया। क्वाडकॉप्टर ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में 150 मीटर तक दाखिल हुआ। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे, यहाँ पर आपको अपडेट करें कि ये ड्रोन तैयारा गिराया गया है। मजीद जानेंगे अपने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। देखें, एक और भारतीय मुदाखलत का सबूत जो है वो दुनिया के सामने आया है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने जो है वो भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। ये बताया जा रहा है कि भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद के 150 मीटर अंदर दाखिल हुआ था, जिसे पाक फौज ने अभी मार गिराया है। ये जो ड्रोन था, यूं ही इसने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, पाकिस्तानी जो फौजी थे वो अलर्ट थे, उन्होंने फौरी तौर पर इसे मार गिराया। डीजीआईएसपीआर का कहना है कि ये ड्रोन है वो रख चक्री सेक्टर के मुकाम पर गिराया गया है। अच्छा जावेद बलोच, ये भी बताइएगा कि इस इलाके में इसके अलावा भी भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की इत्तलात है? देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की खिलाफ वर्जियां तो जारी रहती हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में उनका जो है वो एलओसी पर दरअंदाजी और बिला इश्तिहार फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, लेकिन पाक फौज की तरफ से मुसलसल भारतीय फौज को जवाब दिया जाता है। उनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाता है। अब जैसे मिग 21 जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराया था पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर, तो अब ये दूसरा फिर सबूत दुनिया के सामने आ चुका है कि जैसे भारतीय ड्रोन ने खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तानी फिजाई हदूद की अंदर दाखिल हुआ तो फिर उसे मार गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं, हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आगे चेक पोस्टों पर हमारे जो पाक फौज के जवान बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, वो पूरी तरह तैयार हैं। जो ही कोई भारत की तरफ से खिलाफ वर्जी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाता है। और आज दुनिया ने देखा, एक दो फिर देखा कि किस तरह भारतीय ड्रोन ने जो ही खिलाफ वर्जी की लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो हमारे जो पाक फौज के जवान थे उन्होंने उसे मार गिराया है। अच्छा जावेद बलोच, आज सुबह ही मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सहाफियों से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 19 मई तक जब तक भारत के इलेक्शंस नहीं हो जाते, पाकिस्तान को खास तौर पर कश्मीर सेक्टर में चौकन्ना रहने की जरूरत है। और आज ही ये वाकया कश्मीर में एलओसी से रिपोर्ट हो रहा है। देखें, मोदी जो है वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। उसका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो काम किया जाए, इश्तिहार अंगेजी की जाए और इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाकर किसी न किसी तरीके से भारतीय इलेक्शन को जीता जाए। इसीलिए आज वज़ीर ख़ारजा ने भी निशानदेही की मुल्तान में, जब वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि हमें 1 माह तक जो है, जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, इंडिया के हमें चौकन्ना रहना होगा। और खासकर जो कश्मीर का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर हमें जो है मुसलसल चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमारी मुसल्लह अफवाज और जो जवान हमारे वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद हैं वो 24 घंटे अलर्ट हैं। इसीलिए आज आपने देखा कि भारतीय ड्रोन तैयारा भी गिराया गया है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होते अवैस, उस वक्त तक तो बिल्कुल ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि किसी भी वक्त जो है वो इंडिया की तरफ से जारियत हो सकती है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आप अपडेट कर रहे थे। एक बड़ी खबर के साथ भारतीय मिग 21 तैयारे को गिराने के बाद एक और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाक फौज ने भारत का ड्रोन तैयारा मार गिराया है। पाक फौज ने भारत का ड्रोन एलओसी पर मार गिराया है। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय ड्रोन रख चक्री सेक्टर पर गिराया गया। क्वाडकॉप्टर ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में 150 मीटर तक दाखिल हुआ। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे, यहाँ पर आपको अपडेट करें कि ये ड्रोन तैयारा गिराया गया है। मजीद जानेंगे अपने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। देखें, एक और भारतीय मुदाखलत का सबूत जो है वो दुनिया के सामने आया है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने जो है वो भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। ये बताया जा रहा है कि भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद के 150 मीटर अंदर दाखिल हुआ था, जिसे पाक फौज ने अभी मार गिराया है। ये जो ड्रोन था, यूं ही इसने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, पाकिस्तानी जो फौजी थे वो अलर्ट थे, उन्होंने फौरी तौर पर इसे मार गिराया। डीजीआईएसपीआर का कहना है कि ये ड्रोन है वो रख चक्री सेक्टर के मुकाम पर गिराया गया है। अच्छा जावेद बलोच, ये भी बताइएगा कि इस इलाके में इसके अलावा भी भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की इत्तलात है?
देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की खिलाफ वर्जियां तो जारी रहती हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में उनका जो है वो LOC पर दरअंदाजी और बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, लेकिन पाक फौज की तरफ से मुसलसल भारतीय फौज को जवाब दिया जाता है, उनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाता है। अब जैसे MiG-21 जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराया था पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर, तो अब ये दूसरा फिर सबूत दुनिया के सामने आ चुका है कि जैसे भारतीय ड्रोन ने खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की अंदर दाखिल हुआ तो फिर उसे मार गिराया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आगे चेक पोस्टों पर हमारे जो पाक फौज के जवान बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, वो पूरी तरह तैयार हैं। और जो ही कोई भारत की तरफ से खिलाफ वर्जी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाता है। और आज दुनिया ने देखा, एक दो फिर देखा कि किस तरह भारतीय ड्रोन ने जो ही खिलाफ वर्जी की लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो हमारे जो पाक फौज के जवान थे उन्होंने उसे मार गिराया है। अच्छा जावेद बलोच, आज सुबह ही मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सहाफ़ियों से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 19 मई तक जब तक भारत के इलेक्शंस नहीं हो जाते, पाकिस्तान को खास तौर पर कश्मीर सेक्टर में चौकन्ना रहने की जरूरत है। और आज ही ये वाकया कश्मीर में LOC से रिपोर्ट हो रहा है। देखें, मोदी जो है वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। उसका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो काम किया जाए, इश्तियाल अंगेजी की जाए और इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाकर किसी न किसी तरीके से भारतीय इलेक्शन को जीता जाए। इसीलिए आज वज़ीर ख़ारजा ने भी निशानदेही की मुल्तान में, जब वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि हमें 1 माह तक जो है, जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, इंडिया के हमें चौकन्ना रहना होगा। और ख़ासकर जो कश्मीर का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर हमें जो है मुसलसल चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमारी मुसल्लह अफवाज और जो जवान हमारे वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद हैं वो 24 घंटे अलर्ट हैं। इसीलिए आज आपने देखा कि भारतीय ड्रोन तैयारा भी गिराया गया है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होते अवैस, उस वक्त तक तो बिल्कुल ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि किसी भी वक्त जो है वो इंडिया की तरफ से जारियत हो सकती है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आप अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे न्यूजीलैंड हमले से मुतालिक, जिसके बारे में बड़ा इंकशाफ सामने आया है। ऑस्ट्रेलियावी दहशतगर्द ने हमले से 10 मिनट पहले न्यूजीलैंड की वजीर आजम समेत 70 आला हुकाम को ईमेल की और अपने नापाक अज़ाइम से आगाह किया। मकामी मीडिया के मुताबिक ईमेल में हम जुमले की वजूहात भी बताएं, जबकि वजीर आजम हाउस ने इसकी तस्दीक कर दी है। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। न्यूजीलैंड हमले से मुतालिक बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। ऑस्ट्रेलियावी दहशतगर्द ने हमले से 10 मिनट पहले न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म समेत 70 आला हुकाम को ईमेल की और अपने नापाक अज़ाइम से आगाह किया। न्यूजीलैंड मसाजिद में दहशतगर्दी के मरकजी मुल्जिम से मुतालिक एक और अहम मालूमात सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई दहशतगर्द ब्रेंटन ट्रेंट ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के कत्ल और हमले की नीयत से तुर्की का 2 मरतबा दौरा किया। तुर्क हुकाम का कहना है कि दहशतगर्द की सरगर्मियों और राब्तों से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की मसाजिद में दहशतगर्दी के मरकजी मुल्जिम से मुतालिक एक और अहम खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई दहशतगर्द ब्रेंटन ट्रेंट ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के कत्ल और हमले की नीयत से तुर्की का 2 मरतबा दौरा किया। तुर्क हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्द की सरगर्मी और राब्तों से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। सानिया, न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़े ने पूरी दुनिया बिलखसूस मुस्लिम ममालिक को सौगवार कर दिया है। क्राइस्ट चर्च दहशतगर्द हमले का एक और जख्मी हॉस्पिटल में दम तोड़ गया, जिसके बाद शहीद नमाजियों की तादाद 50 हो गई। उनमें एबटाबाद का नईम और उसका बेटा तलहा भी शामिल है। हाफिजाबाद के अमीन समेत 40 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं और मुतादिद जख्मी हैं। गिरफ्तार ऑस्ट्रेलियावी दहशतगर्द ब्रेंटन ट्रेंट का अदालत ने 5 अप्रैल तक रिमांड दे दिया है। खुसूसी अदालत में सफाक कातिल बेहिसी से बैठा रहा और नदामत के बजाय मुस्कुराता रहा। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हिरासत में लिए गए 3 में से 1 शख्स को रिहा कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तार खातून से असलहा और बारूदी मवाद भी मिला है।